नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टमाइज्ड और टेलर मेड पैकेज एंड ग्रुप इंक्लूसिव टूर्स। यानी पहली चीज़ ये आपको बता दूं कि यूनिट 5 है, क्लास 12th का टॉपिक है और इसमें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि FIT किसे कहते हैं, GIT किसे कहते हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। क्लास 11th में भी टेलर मेड टूर पैकेज और कस्टमाइज टूर पैकेज के बारे में आपको बताया गया था। तो उससे संबंधित ही टॉपिक है ये और इसमें सारी चीज़ें सेम वही हैं, कोई भी एडिशनल चीज़ें नहीं है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बताया गया है कि कस्टमर्स लोग किस प्रकार का व्यवहार होता है उनका टूर करते वक्त। इसमें लिखा है फर्स्ट लाइन में, कस्टमाइज्ड और टेलर मेड पैकेज इज डिज़ाइन फॉर फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवलर। FIT फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवलर FIT है। और GIT क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है ग्रुप इंक्लूसिव टूर। तो ये लोग ग्रुप में जो लोग चल रहे हैं वो लोग भी कस्टमाइज्ड और टेलर मेड प्रकार के टूर पैकेजेस में ले बुकिंग कर सकते हैं। अब टेलर मेड टूर पैकेज की ये खासियत होती है कि टेलर मेड टूर पैकेज जो भी बुकिंग करता है वो अपनी राय रखता है। जो कस्टमर होता है वो अपनी राय रखता है, वो बताता है भिन्न भिन्न प्रकार के जो वो टूर पैकेज उन्हें टूर ऑपरेटर्स के द्वारा दिखाए जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा दिखाए जाते हैं, उसमें वो लोग अपनी राय रखते हैं। टेलर मेड टूर पैकेज उसी को कहते हैं। और वो राय रखना मतलब कि वो चूज़ी होते हैं, वो चूज़ करते हैं कि होटल उन्हें कौन सा चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि कंपनी के द्वारा या ट्रैवल एजेंसी के द्वारा जो होटल दिया जा रहा है वो सही नहीं है, उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, तो वो किसी और होटल की बुकिंग करा लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो सर्च करते हैं गूगल पर और भिन्न भिन्न प्रकार के जो होटल्स हैं, कस्टमर्स लोगों की अपनी कुछ थिंकिंग होती है, उसके अंतर्गत ही वो बुकिंग करते हैं। यही चीज़ को हम टेलर मेड टूर पैकेज कहते हैं। अब वो FIT भी कर सकते हैं, GIT भी कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि पर्सन टू पर्सन कौन किस किस प्रकार की उनकी थिंकिंग है, उसके अंतर्गत ही वो अपने पैकेजेस में हेरा फेरी और भिन्न भिन्न प्रकार के जो चेंजेस होते हैं वो कराया करते हैं। यही सारी चीज़ें इस वाले आपके जो पैराग्राफ है इसमें लिखी हुई है। इसके बाद लिखा है द FIT मेक फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेवल across destination with the intention of exploring new places and attractions। सबको पता है, आप लोग पढ़ रहे हो इतने टाइम से, एक तरह से सेशन आपका 4th सेशन चल रहा है और आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि FIT फ्री मूवमेंट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें पर्यटकों की संख्या कम होती है, कपल होते हैं या फैमिली में टूर जा रहा है, वो लोग फ्री रहते हैं। वो लोग अपने से चूज़ कर लेते हैं डेस्टिनेशन अपने बजट के अकॉर्डिंग और उन लोग की कार और वो जितना भी ऑल ओवर अरेंजमेंट होता है वो फ्री रहते हैं इन कंपैरिजन टू GIT में तो टाइमिंग्स फिक्स रहते हैं। 10 तरह के उसमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो जाती हैं। उसमें सभी लोग टूर में सब लोग को एक साथ जाना होता है बस में, सबकी टाइमिंग कंफर्म रहती है, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग कंफर्म रहती है, डिनर की टाइमिंग कंफर्म रहती है। जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन घुमा रहे हैं वहाँ जल्दी जल्दी ऑल ओवर कवर करना पड़ता है क्योंकि वो आइटनरी के अकॉर्डिंग वो जो जो डेस्टिनेशन ग्रुप में डिसाइड किया जाता है, सब लोग सेम टाइम में बस में नहीं आ जाते हैं, तो लोगों को तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग पे GIT में वो सभी लोगों के साथ टूर में सबके साथ ट्रैवल करना पड़ता है, उसका अलग ही मज़ा है। लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो लेट हो गए, लेट उठे, उन लोगों को कई तरह की मतलब बस में भी जाना है और वो उन लोगों को पूरे टूर करना है, तो साइट सीन में कई बार ऐसा भी होता है कि FIT लोग ज़्यादा फ्री रहते हैं इन कंपेरिजन टू GIT। तो यही सारी चीज़ें आपको बहुत पहले से बताई जा रही हैं, सेम चीज़ें हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, ये जान लो। अब इसमें जो भी है लिखा है कि द FITs आर novelty seekers and can manage in any hostile environment with basic facilities and amenities। अब ऐसा नहीं है कि GIT नहीं करते, GIT भी यही सेम है। GIT भी बेसिक फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ भिन्न भिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में मिलजुल जाते हैं
और वहाँ पे जो भी टूरिस्ट प्लेसेस में भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें मिलजुल कर भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये आपको बताया गया, दर्शाया जा रहा है कि टूरिस्ट लोगों के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, पैकेज के अकॉर्डिंग वो भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों पर कैसे घूम रहे हैं, उनकी क्या क्या प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो लग्जरी भी हो सकती हैं, वो उनकी थिंकिंग है, टूरिस्ट लोग की थिंकिंग है, उसके अंतर्गत ही वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं टूर पैकेजेस पर, उसके अंतर्गत उनको सर्विसेज मिल रही है। अब इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, दे मेंटली ट्यून टू गेट एडजस्टेड with the facilities as the exploring न्यू प्लेसेस आर दी प्राइमरी एक्टिविटी। उनके भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेस्टिनेशंस घूम रहे हैं और इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, यही टूरिस्ट की यही चीज़ें होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के, इसमें लिखा है दीज ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 5 मेंबर। अब FIT में आप लोगों को पता है ये चीज़ें क्लास 11th में पढ़ाई जा चुकी हैं कि FIT किसे कहते हैं, GIT किसे कहते हैं। FIT में क्या होता था, 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 5%, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसे हम कहेंगे FIT। वही सेम चीज़ लिखी हुई है, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, सेम चीज़ वही है। इसमें क्या लिखा है कि लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट और स्टे इन हॉस्टल्स, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउसेज, बेड एंड ब्रेकफास्ट, यूरोपियन प्लान प्रीफर करते हैं। कौन लोग प्रीफर करते हैं, FIT टूरिस्ट प्रीफर कर रहे हैं। अब टेलर मेड टूर पैकेजेस में भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी पैकेज है, उसमें रहने खाने पीने की जो भी व्यवस्था है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज जो हैं, यही सारी चीज़ें हैं। ये सारी यहाँ पे लिखी गई हैं कि लग्जरी होटल्स भी बुकिंग करा रहे हैं, रिजॉर्ट्स भी मिल रहा है, होटल्स में गवर्नमेंट गेस्ट हाउस भी दे रहे हैं, पेइंग गेस्ट हाउसेज, बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान के अकॉर्डिंग, यूरोपियन प्लान, ये सारी चीज़ें प्रीफर की जा रही हैं टूरिस्ट्स के द्वारा, और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसमें कुछ और ऐसी भी चीज़ लिखी है कि इंडिपेंडेंट टूरिस्ट जनरली शाय होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, वो लोग क्राउडेड प्लेस, ये पढ़ी लो आप। इंडिपेंडेंट टूरिस्ट जनरली शाई अवे फ्रॉम द क्राउडेड प्लेसेस एंड लुक फॉर एक्सक्लूसिविटी एंड प्राइवेसी। इंडिपेंडेंट टूरिस्ट लोग थोड़ा शाई होते हैं, वो पब्लिक में ज़्यादा इवॉल्व नहीं होते हैं, क्राउडेड प्लेस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, वो थोड़ी प्राइवेसी रखते हैं और उस प्राइवेसी में ही टूर करना चाहते हैं। तो ये स्पेशलिटी है। इसके बाद लिखा है FIT कैन ऑर्गेनाइज द टूर ऑन देयर ओन एंड आस्क फॉर टूर ऑपरेटर फॉर सिलेक्टेड सर्विसेज। अब जो सर्विसेज उन्होंने ली हैं, जो पैकेजेस में दिया गया है, उसके अंतर्गत ही FITs लोग इंटरेस्टेड होते हैं टूर करने के लिए। इसके बाद लिखा है द बिजनेस FIT इज ऑपरेटेड टू रीच आउट द नीच कस्टमर्स एज इट सेटिस्फाइड द लाइफस्टाइल एंड ट्रेवल बिहेवियर। भिन्न भिन्न प्रकार की लाइफस्टाइल होती हैं, उनके बिहेवियर होते हैं। जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएं तभी उनको लगता है कि वो टूर उन्होंने अच्छा गया और एक मेमोरेबल मूवमेंट्स उनको हमेशा याद रहे, इसलिए वो इस प्रकार के टूर में जाना पसंद करते हैं और पैकेजेस में FIT चूज़ करते हैं ताकि वो फ्री रहें, टूर करने में उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है GIT। जी हाँ, GIT क्या होता है पता था अभी आपको? आपको जो भी टूरिस्ट लोग होते हैं वो 5% से ज़्यादा की संख्या में टूर कर रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, भिन्न भिन्न प्रकार के डेस्टिनेशंस पे घूम रहे हैं। अब इसमें लिखा है द GIT पैकेज टूर्स आर डेवलप्ड टू इंक्लूड द बीट एंड ट्रैक डेस्टिनेशन एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर प्रोग्राम्ड कीपिंग द टाइम। समय पर रहना है, प्रोग्राम के अंतर्गत सबको टीम के साथ मिलकर चलना है और मिलकर सभी डेस्टिनेशंस को घूमना है। कैपेसिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड पार्किंग एरियाज, ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ GIT में हो रही हैं। GIT से संबंधित जितने भी पैकेजेस होते हैं उससे संबंधित
हर प्रकार की जो भी डिटेल्स है वो टाइम टू टाइम होती है, समय के हिसाब से डेस्टिनेशंस घुमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बस जो है वो चल रही हैं, और बस में जितने भी टूरिस्ट हैं उन सभी लोगों को टाइम पर घूमना है, और समय के अनुसार ही उन लोगों को टूर कराया जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था भी समय के अनुसार हो रही है, उनके लगेज भी चेक किए जा रहे हैं, और उनके पास आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। बाकी जितनी एंट्री टिकट्स हैं उसमें भी उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। वो सारे अरेंजमेंट कौन कर रहा है? एस्कॉर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को पहले से पता है। लिखा है दिस टाइप ऑफ टूर इज मोस्टली कंडक्टेड विथ फिक्स्ड आइटनरी। आइटनरी फिक्स रहती है, प्लान सारी चीज़ें फिक्स रहती है, उसके अंतर्गत ही घूमा जाता है। ये लोग खुद नहीं डिसाइड करते हैं। जीआईटी में टूरिस्ट जो हैं वो लोग अपने मोस्टली यही ऐसा रहता है कि आइटनरी पहले से प्री प्लान्ड फिक्स्ड रहती है और उसके अंतर्गत ही घूमते हैं। इसके बाद लिखा है एंड इट इज़ एन एस्कॉर्टेड टूर विच मच हाईलाइट ऑन कॉमन इंटरेस्ट प्लेसेस। अब एस्कॉर्टेड टूर जो है, स्कॉट टूर आपको आपको 11th क्लास में बताया गया था। स्कॉटेड टूर किसे कहते हैं? स्कॉटेड टूर में एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो सभी भिन्न भिन्न प्रकार के डेस्टिनेशंस पर घुमा रहा है, और 12th क्लास में भी पढ़ाया है मैंने आपको स्कॉटेड टूर क्या होता है, तो वो ओल्ड वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत वो जो गेस्ट हैं उनके जो इंटरेस्ट है उसके अंतर्गत पे स्कॉटेड टूर कराया जा रहा है, और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां जो हैं वो स्कॉट के अंतर्गत वो सारी जानकारियां ले रहे हैं। इसके बाद लिखा है हाउएवर ग्रुप टेलर मेड पैकेजेस आर मेड टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप मेंबर। टीम के साथ रहने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। इसमें सभी ग्रुप में चल रहे हैं, क्राउडेड एरिया में चल रहे हैं। तो जी हाँ बच्चों, जीआईटी में ये स्पेशलिटी है कि इसमें ग्रुप में सभी लोग टीम के साथ टूर कर रहे हैं। स्कॉट उनकी मदद कर रहा है, स्कॉट उनका पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है, होटल में चेक इन करा रहा है, होटल से चेकआउट करा रहा है। वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सर्विसेज उन्होंने पैकेज में मिली हुई थी टूर आइटनरी के अकॉर्डिंग पे, जीआईटी जितने भी ऑल ओवर टूरिस्ट हैं वो लोग उस आइटनरी के अकॉर्डिंग घूमते हैं, और वो जो भी बुकिंग होती है वो सारी चीज़ें बल्क में होती है। देयर इज़ अ बल्क ऑफ सेल ऑफ होटल रूम्स। ढेर सारे जो रूम्स हैं वो एक साथ बुकिंग हो जाते हैं। उसमें एयरलाइन सीट्स जो हैं वो ढेर सारी एक साथ बुक हो जाती हैं। कोच सर्विसेज सभी बुक हो रही हैं एक साथ। तो इसमें लोगों को बहुत ही हाई प्रॉफिट मिल सकता है कंपनी में, क्योंकि जो भी बुकिंग हो रही है वो ग्रुप में होती है, उससे कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाते हैं, और इससे कंपनी को भी प्रॉफिट होता है, जो एजेंट होते हैं उनको भी बहुत प्रॉफिट होता है। तो जीआईटी टूर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रोथ करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। मोस्टली लोग जीआईटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं इन कंपैरिजन टू एफआईटी, तो उसका मेन मोटिव यही है। अब जीआईटी में एक और एडवांटेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जीआईटी में लिखा है ग्रुप टूर पैकेजेस आर रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर्ड टू एफआईटी टूर पैकेज। एफआईटी टूर पैकेज कॉस्टली होता है, महंगा होता है, कम लोग के होने की वजह से वो कॉस्ट हाई हो जाती है। लेकिन जीआईटी में पैकेज टूर कॉस्ट रेंज कम होता है। ज़्यादा लोग होते हैं तो वो सभी जब एक एक पर्सन के अकॉर्डिंग पे प्राइस रेंज बंट जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम आती है। इस कारण लोग जीआईटी टूर बजट में जिनको टूर करना है वो लोग इसे प्रीफर करते हैं, और यही एक अच्छा एग्जाम्पल है। सर्विसेज वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं और कॉस्ट भी उनका कम लगता है। ढेर सारे लोगों के साथ मिलजुल कर वो टूर करते हैं, टीम के साथ मिलकर चलते हैं, टूर ऑपरेटर उनकी मदद कर रहे हैं, ऑल ओवर कंपनी उनकी मदद कर रही है, और वो उनको अपना लगेज भी जो भी होता है वो भी ध्यान में देना पड़ता है, उनको पूरी आईडी कार्ड जो हैं वो सभी चीज़ें ध्यान में देना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट की बात है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टूरिस्ट लोग होते हैं, आप कभी भी टूर पे जाते हो तो आपको पता ही है कि आप लोग कितना ध्यान से अपने जो आपके सामान हैं उनकी रखवाली करते हैं, ध्यान में रखते हैं।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है टूर करते वक्त। तो जीआईटी में तो काफ़ी लोग होते हैं ग्रुप में, तो उसमें भी लोग लेज़र प्लेजर और भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके बाद लिखा है द प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड comparatively high discount that can be regarded direct profit of tour operators। अब यही सेम चीज़ प्रिंसिपल यही है। अब मेन मोटिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है और बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस तभी बढ़ेगा जब एम्प्लॉयज़ लोग उस पर वर्क करेंगे और सेल करेंगे, और जीआईटी जितने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट टूर करने लगेंगे कंपनी के द्वारा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यही इनका मेन मोटिव है। टूर ऑपरेटर्स को ज़्यादा डिस्काउंट अगर वो देंगे तो वो लोग अच्छा एक पैकेज बनाकर कंपनी वालों को सेल करेंगे, और इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा कंपनी को। और उसके साथ ही साथ जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और जो टूरिस्ट हैं उनको डिस्काउंट अगर मिलेगा तो वो तो रेगुलरली टूर करना चाहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक अच्छा मैनेजमेंट संभालने का। तो इसके साथ ही बच्चों, आपको आज के दिन का ये जो टॉपिक है, दो मैंने क्लियर कर दिया है, कस्टमाइज्ड और टेलर मेड टूर पैकेज एंड ग्रुप इंक्लूसिव टूर्स। ये चीज़ें बच्चों मोस्टली पहले से पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको आज के दिन इस सेशन को बता दिया है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।